ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे डिसीजेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट थे, एक पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे पहले देखेंगे डिसीज ऑफ द पिन्ना। उसमें सबसे पहला ग्रुप है वो है कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में ये सारे डिसऑर्डर्स या डिसीज आती है, ये सारे पैथोलॉजी। सबसे पहले बैट ईयर, फिर प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस, प्री ऑरिकुलर साइनस, एनोटिया, माइक्रोटिया और मैक्रोटिया। इसमें ये सब मैं आपको इमेज में बता रहा हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन है विच इज़ बैट ईयर और लूप ईयर, LOP, लूप ईयर या बैट ईयर। इसमें एक्सटर्नल एबनॉर्मल प्रोट्रूडिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, ईयर कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, इसीलिए इसका नाम दिया है बैट ईयर। अगर इसकी ट्रीटमेंट की कॉस्मेटिक अपीयरेंस की वजह से ज़रूरत पड़ी तो इट इज़ सर्जिकली करेक्टेड। उसके बाद ये सेकेंड कंडीशन है प्री ऑरिकुलर साइनस या प्री ऑरिकुलर पिट। प्री ऑरिकुलर साइनस बनता है किसकी वजह से? ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन बिटवीन द ट्यूबरकल्स। अब अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो इट कैन लीड टू पस सिक्रेशन या प्यूरुलेंट डिस्चार्ज एंड अल्टीमेटली कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस, ठीक है, एब्सेस फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे। अगर एब्सेस फॉर्म हुआ तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सर्जिकल एक्सिशन। ये हो गया प्री ऑरिकुलर साइनस। ये एक इमेज है, प्री ऑरिकुलर साइनस में इन्फेक्शन हुआ है, एब्सेस फॉर्म हुआ है, तो इस तरह की कंडीशन होगी, अपीयरेंस होगा जिसमें अंदर पस प्रेजेंट होगा, पस सिक्रेशन होगा। ये था पूरा प्री ऑरिकुलर साइनस। थर्ड है वो प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस। यहाँ पे ये प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस है, इट इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट कहाँ पे हो सकते हैं? अगर हम लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम द ट्रेगस टू द एंगल ऑफ द माउथ, ठीक है, तो ये एरिया में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट नियर द ट्रेगस। ये था प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस। फोर्थ कंडीशन है वो है एनोटिया। एनोटिया मतलब एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द पिन्ना, ये एनोटिया। फिर दूसरी कंडीशन है वो थी माइक्रोटिया और मैक्रोटिया। उसमें से ये वाली है, ये माइक्रोटिया, ठीक है। उसमें जो पिन्ना की साइज़ होती है वो कम होती है, स्मॉल होती है, ड्यू टू कंजेनाइटल डिफेक्ट, कंजेनाइटल एनोमली। फिर ये जो इमेज है ये मैक्रोटिया की, ये नॉर्मल ईयर है, ये मैक्रोटिया, एक्सेसिवली लार्ज पिन्ना होता है, ठीक है, इस कंडीशन में विच इज़ मैक्रोटिया। ये सारे हो गए कंजेनाइटल कंडीशंस और डिसऑर्डर ऑफ पिन्ना। बात कंजेनिटल डिसऑर्डर्स के बाद देखेंगे ट्रॉमा, ओके, ट्रॉमा टू द ऑरिकल। उसमें सबसे पहली कंडीशन है वो है हिमेटोमा ऑफ द ऑरिकल या हिमेटोमा ऑफ द पिन्ना। अब हिमेटोमा की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले इसके, इट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन कार्टिलेज एंड पेरिकॉन्ड्रियम। जो ऑरिकुलर कार्टिलेज होता है, पिन्ना का कार्टिलेज होता है, उसके ओवरलाइंग जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है, उन दोनों के बीच में अगर ब्लड कलेक्शन हो जाए तो उसको कहते हैं हिमेटोमा ऑफ द ऑरिकल। इसकी कॉज क्या होगी? तो इसकी कॉज होती है ब्लंट ट्रॉमा। अब ब्लंट ट्रॉमा मोस्ट कॉमनली किस में होता है? ऐसे केसेस में जहाँ पे लेटरल पंच या लेटरल ब्लो आता है डायरेक्ट पिन्ना पे, तो किस में आ सकता है? इन केसेस ऑफ बॉक्सर्स, रेसलर्स, रग्बी प्लेयर्स, ये सारे केसेस में ब्लंट ट्रॉमा होता है ऑफ द पिन्ना विच लीड्स टू हिमेटोमा ऑफ द ऑरिकल। इसलिए इसको बॉक्सर्स पिन्ना या फिर रेसलर्स पिन्ना ये सब भी बोलते हैं। फिर अगर इसका इन्फेक्शन हुआ देन इट लीड्स टू पेरिकॉन्ड्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम। ये बाद में देखेंगे, सिर्फ इतना याद रखो, इन्फेक्शन लीड्स टू पेरिकॉन्ड्राइटिस। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एस्पिरेशन, जो जितना भी ब्लड कलेक्शन हुआ है उसको एस्पिरेट करेंगे। अगर ये फेल हो जाए तो फिर करेंगे इंसिशन एंड ड्रेनेज। इंसिशन एंड ड्रेनेज अलॉन्ग विथ हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को इन केसेस ऑफ टू प्रिवेंट एनी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर ब्लड कलेक्शन हुआ है बिटवीन कार्टिलेज एंड पेरिकॉन्ड्रियम तो बाद में वो ब्लड क्लॉट होगा। अगर ब्लड क्लॉट होगा तो वो कैसा अपीयरेंस, जो पिन्ना का अपीयरेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा इरेगुलर होता है। तो ब्लड क्लॉट होने के बाद वो इट टेक्स लाइक द इरेगुलर अपीयरेंस ऑफ द पिन्ना, तो उसका जो अल्टीमेट अपीयरेंस होगा वो कॉलीफ्लावर लाइक होगा। इसके लिए इसको कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलीफ्लावर ईयर, ये इमेज है ऑफ द कॉलीफ्लावर ईयर। यहाँ पे हिमेटोमा हुआ है ऑफ द ऑरिकल, जिसकी वजह से बाद में ब्लड क्लॉट हुआ और इट इज जो इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द पिन्ना होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर अल्टीमेटली फॉर्म होता है, और इसी को कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर इन हिमेटोमा ऑफ द ऑरिकल। उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है इन द ट्रॉमा ऑफ द ऑरिकल, इट इज लेसरेशन। लेसरेशन ऑफ द ईयर में क्या होता है? ईयर जो पिन्ना होता है वो बीच में से थोड़ा सा पार्ट कट हो जाता है ड्यू टू लेसरेशन इंजरी, तो उसे कहते हैं लेसरेशन। अब यहाँ पे इसका ऑब्वियसली ट्रीटमेंट है कि हम
इन दोनों जो सेपरेट हुए हुए पार्ट है उसको जॉइंट करना है। तो जॉइंट कैसे करेंगे? सूचर से। अब सूचर्स पेरिकॉन्ड्रियम, अगर सूचरिंग करते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम की सूचरिंग करते हैं तो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर्स और कार्टिलेज में स्किन की अगर सूचरिंग करते हैं इट इज़ बाय नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ये इतना ही पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले लेसरेशन और सूचर का याद रखना है, साथ में हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को। ये हो गया लेसरेशन। अभी ये रही एक इमेज ऑफ लेसरेशन ऑफ पिना। इट इज रिपेयर्ड बाय सूचर, पेरिकॉन्ड्रियम बाय एब्जॉर्बेबल सूचर एंड स्किन बाय नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। थर्ड जो कंडीशन है वो है एवल्जन ऑफ द पिना। एवल्जन ऑफ द पिना मतलब जो हेड से कनेक्टेड होता है पिना, वो सेपरेट हो जाएगा ड्यू टू एनी इंजरी, ट्रॉमा। सेपरेट हो जाएगा, या तो फिर कंप्लीटली सेपरेट हो सकता है या फिर उसका जो थोड़ा सा पॉइंट होता है वो कनेक्टेड रह सकता है हेड से। इसको ऑब्वियसली करेक्शन है, सर्जिकली हमें इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट अगर अटैच रहेगा हेड से तो द सर्जरी इज़ क्वाइट इफेक्टिव। ये केसेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होती है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। और अगर कंप्लीट एवल्जन हुआ तो चांसेस है कि माइल्ड प्रॉब्लम्स, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है पेशेंट को। ये था एवल्जन ऑफ पिना। उसके बाद फोर्थ कंडीशन हुआ फ्रॉस्ट बाइट इंजरी। फ्रॉस्ट बाइट इंजरी का मतलब क्या होता है? इंजरी कॉस्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज। फ्रीजिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू ये लो टेम्परेचर में होती है, बर्फीले एरिया में, हाई विंडी एरिया में, उन सब में फ्रॉस्ट बाइट इंजरी कॉमन होती है। अब फ्रीजिंग ऑफ द स्किन हुई तो उसकी वजह से इट कैन लीड टू रेडनेस, एरिथमा, बुल्ले फॉर्मेशन, बुलस फॉर्मेशन, नेक्रोसिस ऑफ द स्किन एंड सराउंडिंग टिश्यू। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फॉलोइंग फ्रीजिंग ऑफ द स्किन या फ्रॉस्ट बाइट इंजरी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो सबसे पहले ट्रीटमेंट होगी ऑब्वियसली रीवार्मिंग ऑफ द पिना विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट कॉटन प्लग्स, रीवार्मिंग। उसके बाद एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक सिस्टमिक टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर वी कैन अप्लाई लोकल एप्लीकेशन ऑफ 0.5% सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स सुपरफिशियल इन्फेक्शन होगा उसको प्रिवेंट करता है 0.5% सिल्वर नाइट्रेट। फिर अगर बुले फॉर्मेशन हुआ तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रप्चर। ठीक है, रप्चर ना हो उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद एनाल्जेसिक्स पेन मैनेजमेंट के लिए। ये सारी होगी इसकी ट्रीटमेंट। फिर अगर इन सबसे भी अगर मैनेज नहीं होगा देन सर्जिकल डिब्राइडमेंट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द नेक्रोस्ड पार्ट। ये जो पार्ट का नेक्रोस हुआ है उस पार्ट को रिमूव करता है। ये हो गई इसकी ट्रीटमेंट ऑफ फ्रॉस्ट बाइट इंजरी। फिर जो लास्ट कंडीशन है फिफ्थ वो है कीलॉइड ऑफ द ऑरिकल, कीलॉइड ऑफ पिना। कीलॉइड की डेफिनेशन क्या होती है? तो इट इज़ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द स्कार टिश्यू। अगर कहीं पे पिना में इंजरी हुई होती है उसके बाद इट इज़ हील्ड बाय स्कार, तो अगर वो स्कार टिश्यू में अगर प्रोलिफरेशन होगा ड्यू टू एक्सेस कोलेजन या कोई भी प्रोटीन, उन सबकी वजह से अगर प्रोलिफरेशन ऑफ द स्कार टिश्यू होगा देन इट इज़ नोन एज कीलॉइड ऑफ द पिना। इट ऑकर्स मोस्ट कॉमनली फॉलोइंग ट्रॉमा या पियर्सिंग ऑफ द ऑरिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, फॉर ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ईयर में, पिना में, उसको पिना में अगर पियर्सिंग करते हैं तो उसकी वजह से होता है कीलॉइड ऑफ द पिना। फिर इसकी ट्रीटमेंट होती है ऑब्वियसली सर्जिकल एक्सेशन, लेकिन इसमें रिकरेंस के चांस बहुत हाई होती है। इसकी वजह से हम या तो एंड में क्या देख सकते हैं, या तो लोकल स्टीरॉइड इंजेक्शन ये देते हैं, या फिर हम पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन इसकी मदद से हम रिकरेंस रोक सकते हैं। ये हो गया पूरा कीलॉइड ऑफ द पिना। ये इमेज है ऑफ द कीलॉइड ऑफ द ऑरिकल। यहाँ पे सबसे पहले स्कार फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू एनी इंजरी, ट्रॉमा। फिर उसके बाद प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ स्कार टिश्यू ड्यू टू एक्सेस कलेक्शन ऑफ द कोलेजन, और इट मोस्ट कॉमनली ऑकर्स ड्यू टू फॉलोइंग ट्रॉमा और पियर्सिंग ऑफ द ईयर फॉर ऑर्नामेंट्स, और ट्रीटमेंट बाय सर्जिकल एक्सिशन, और रिकरेंस इज अवॉइडेड बाय either local injection of steroids or post operative radiation.
ट्रॉमा टू द पिन्ना के बाद है इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। उसमें सबसे पहली कंडीशन है वो है पेरिकॉन्ड्राइटिस। पेरिकॉन्ड्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ द पिन्ना। इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन फॉलोइंग ट्रॉमा, फॉलोइंग हिमेटोमा या फिर कोई सर्जिकल इंसिशन। ये सारे कॉजेज होता है। मेन है कि ये इन्फेक्शन है ड्यू टू एनी इंजरी। फिर बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व बैक्टीरिया इज सूडोमोनास। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूडोमोनास। उसके ये तो हो गया कॉज। उसके बाद जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? देन सिम्टम है इसका रेड हॉट पेनफुल पिन्ना। ओके, रेड हॉट पेनफुल पिन्ना, ये टिपिकल सिम्टम्स होंगे ऑफ द पेरिकॉन्ड्राइटिस, रेड हॉट पेनफुल पिन्ना। उसके बाद अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ, हाई विरुलेंट और सूडोमोनास है वो हाई विरुलेंस वाला हुआ तो इट कैन अल्टीमेटली लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन। ओके, पस सिक्रेशन होगा, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होगा। ये सारे होंगे उसके सिम्टम्स। फिर ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? ऑब्वियसली अगर एब्सेस फॉर्म हुआ है देन इट विल बी इंसिशन एंड ड्रेनेज। अगर सिर्फ इन्फेक्शन है देन कर सकते हैं सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स प्लस लोकल एप्लीकेशन ऑफ 4% एल्यूमिनियम एसीटेट। विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सुपरफिशियल इन्फेक्शन। सबसे पहले सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स हो गई। उसमें एंटीबायोटिक्स कौन सी? विच इज़ एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। तो वो कौन सी एंटीबायोटिक्स होगी? ये सारी सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स होगी विच आर एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सल्फोपेराजोन, सेफ्टाजिडिन और न्यूअरपेनिसिलिन, ये सारी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स है विच आर एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। अलॉन्ग विथ हम देते हैं 4% एल्यूमिनियम एसीटेट टू प्रिवेंट सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये इमेज है ऑफ द पेरिकॉन्ड्राइटिस। यहाँ पे देख सकते हो पिन्ना का अपीयरेंस रेड हॉट पेनफुल पिन्ना होगा। रेड हॉट पेनफुल पिन्ना ये टिपिकल सिम्टम होगा। उसके बाद सूडोमोनास इन्वॉल्व होता है। अब ये पार्ट जो लोब्यूल है यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ फैट प्रेजेंट होता है। तो पेरिकॉन्ड्राइटिस इट कैन इन्वॉल्व एंटायर पिन्ना एक्सेप्ट द लोब्यूल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा वो यहाँ पे इंसिसुरा टर्मिनालिस, यहाँ पे भी कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये दोनों पार्ट स्पेयर हो जाएंगे। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा पेरिकॉन्ड्रियम का। तो अगर हमें इंसिशन एंड ड्रेनेज देना और एब्सेस फॉर्मेशन हुआ हो तो उस केसेस में हम देते हैं यहाँ पे इंसिसुरा टर्मिनालिस पे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। तो याद रखना कि इंसिशन गिवन एट द इंसिसुरा टर्मिनालिस। ये हो गया पूरा पेरिकॉन्ड्राइटिस।